सो हाय गाइस, दिस इज़ ओपी रोस्टर, एक नया चैनल रोस्टिंग की दुनिया में। तो आज हम लोग रोस्ट करने वाले हैं देसी आंटीज़ को। आपने सुना होगा देसी आंटी के बारे में, क्योंकि हर गली कूंची में एक ना एक देसी आंटी ज़रूर होती है। और एक क्या मतलब, हम सब देसी हैं तो हमारे आसपास सारी आंटियाँ देसी ही होंगी ऑब्वियसली। अब मैं आपको 6 तरह की ऐसी आंटियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आपने कभी न कभी अपनी लाइफ में देखा होगा, जिनके बारे में सुना होगा, जिनके आसपास आप जिनके रूबरू हुए होंगे। काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड था। सो ये आपने, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, या आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होंगी, या कहीं ना कहीं आपने इनकी चुगलियाँ ज़रूर सुनी होंगी, जिन्हें हम अपना थोड़ा हाई क्लास लैंग्वेज में गॉसिप बोलते हैं। तो गॉसिप क्वींस जो आंटियाँ होती हैं, तो ये आंटियाँ चुगली करने में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की होती हैं। मतलब इतना, भाई साहब, इतना टैलेंट कहाँ से आता है यार। मतलब इनको सब पता होता है, किसका किसके साथ क्यों चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कब से चल रहा है, सब पता होता है। शर्मा जी की बेटी और वर्मा जी के बेटे में क्या संबंध है, और किसकी कामवाली किसको क्या बताती है, इन्हें सब पता होता है। मैं तो कहता हूँ इन्हें इनसे हिस्ट्री लिखवानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सब सीबीएसई के बच्चों की, या कहीं भी किसी भी बोर्ड के बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है, हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैथमेटिक्स, क्योंकि अब मैथमेटिक्स में ज़्यादा लिखने लायक कुछ होता नहीं है। तो इनसे हिस्ट्री की बुक्स लिखवानी चाहिए। और हिस्ट्री की बुक ऐसी वैसी नहीं, पूरी बुक इनसे लिखवानी चाहिए, पूरी हिस्ट्री इनसे लिखवानी चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसी छोटी छोटी ऐसी इंटरेस्ट वाली चीज़ें जोड़ देंगे ना। कभी इनकी चुगलियाँ सुन के देखिए आप, तो आपको पता चलेगा असली इंटरेस्ट क्या होता है, असली इंटरटेनमेंट क्या होता है। बड़े इंटरटेनिंग होती हैं आंटियाँ। अब हम अपने नेक्स्ट आंटियों की तरफ बढ़ते हैं, जो सामान मांगने वाली आंटियाँ। आय हाय हाय हाय, इन आंटियों का मैं क्या बोलूं। वैसे कोई आंटी डिफरेंट नहीं होती हैं, चुगलियां भी करती हैं ये आंटी, लेकिन समझ लीजिए कि ये आंटी का एक दूसरा टैलेंट होता है। अब ये आंटी वो आंटी होती हैं जिनको अगर आप, जिनके घर पे अगर आप किटी पार्टी कभी अरेंज करा दें, जो कि आंटियां वगैरह हमेशा करती रहती हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सबका तरीका अलग होता है, लेकिन सब करती ज़रूर रहती हैं। तो इन तरह की आंटियों में से जो ये आंटी स्पेसिफिकली होती हैं, इन आंटी की अगर आप कभी अरेंज करा देने की यहाँ पे किटी पार्टी, तो उनके पास सब अवेलेबल होगा। बिस्किट, बर्तन, क्या कहते हैं, चाउमीन, नूडल्स, और हाई क्लास से लो क्लास सारी चीज़ें, पूड़ी सब्जी दाल चावल चाय, मटर टमाटर, सब सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। लेकिन जब भी इनके यहाँ किसी भी चीज़ की कमी पड़ती है, तो ये हमारे आपके तरह घर जनरल स्टोर पर नहीं जाएंगे, किराने के स्टोर पर नहीं जाएंगे सामान लेने। ये जाती हैं अपने बगल वाले पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी वाली आंटी के यहाँ सामान लेने के लिए। और सामान में हर चीज़ आती है। शुरू होता है चीनी, दाल, आटा, चाय पत्ती, और ख़त्म होता है बड़ी से बड़ी चीज़ जिसे आप सोच सकते हैं, वो है ज्वेलरी। भाई साहब, मतलब इतनी इतनी किसी के अंदर इतनी ताकत कैसे आ सकती है यार कि किसी किसी जाके अपनी ज्वेलरी मांग ले, सो वो भी किसी लेडी से। मतलब एक औरत तो है, चलो ठीक है, एक औरत ही दूसरी औरत से मांग रही है, आदमी तो मांगेगा नहीं ज्वेलरी, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी इतनी ताकत कैसे आती है यार कि किसी से आप इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कैसे इकट्ठा करते हो, किसी से ज्वेलरी मांग रहे हो। भाई साहब, एक बार के लिए किसी के यहाँ चले जाओ, उससे मांग लो कि फोन दे दो, ये दे दो। इतनी मतलबी दुनिया यार, क्या बताऊं, कि वो ना दे, और तुम किसी से इतनी मतलब की चीज, उससे इतनी जरूरी चीज, वो भी किसी लेडी से, उसकी ज्वेलरी मांग रहे हो। भाई साहब, मांगने तो ऐसे चली जाती है जैसे इनके पूर्वज दादे परदादे छोड़ के चले गए हों। You serious? क्या ही बोलूं यार, आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी तरह की आंटी, शर्मा आंटी। भाई साहब, सबसे चिल्ड, सबसे रिलैक्स, सबसे रेप्यूटेटेड लेडी, आंटी कह सकते हैं आप, जो कि होंगी किटी पार्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, और क्या, और क्यों। अरे घंटा, अरे सीधी सी बात, शर्मा आंटी नाम से जान लीजिए। शर्मा जी का बेटा, शर्मा आंटी, शर्मा जी के बेटे की मम्मी, कुछ कनेक्शन जुड़ा, समझ में आया। बस वही हमारी शर्मा आंटी, जिनका बेटा है शर्मा जी का लौंडा। वही शर्मा जी का लौंडा जिसने आज तक दुनिया में जितने एग्जाम, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने इंटर्नशिप्स, जितनी ये वो सारी क्लासेस, सब में टॉप किया होता है। सब में टॉप किया, मतलब शर्मा जी का लौंडा और टॉप
हर जगह आपको साथ में एकदम एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए, एकदम ग्लू से जुड़े हुए, फेविकोल का जोड़ एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए ही मिलेंगे। तो आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आप होते शर्मा जी के बेटे, बाय द वे हो सकता है आप में से कोई देख रहा हो जो वो शर्मा जी का बेटा हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में टॉप किया। वैसे आपने हमारे जैसे बच्चों की बहुत लगाई है, आपके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये अब आप खुद सोच लीजिए कि आप अगर शर्मा जी के लौंडे नहीं है, जो कि मैं भी नहीं हूँ, क्या बोलूँ, सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर आप शर्मा जी के बेटे होते तो आपकी आंट मम्मी की क्या रिस्पेक्ट होती। तो वही होती है इसकी मम्मी की रिस्पेक्ट शर्मा आंटी की। भाई साहब, शर्मा आंटी के आसपास कोई भी आंटी बैठी हो किटी पार्टी में, अगर गलती से किसी ने बोल दिया कि मेरे बच्चे के इतने आए बोर्ड्स में, या इतने आए इस एग्जाम में, इतने आए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कैट में, आईएएस में, पीसीएस में, बड़े से बड़ा एग्जाम लाकर पटक दो, तो आपको ज़रूर सुनने मिलेगा कि शर्मा जी के बेटे, शर्मा आंटी के बेटे ने कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई टॉप ज़रूर मारा होगा। मतलब कि 98%, 99%, भाई साहब किसी शर्मा जी के बेटे का आज तक मुझे तो नहीं लगता 95, 96% से नीचे मार्क्स आए होंगे। अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या करें, सब यहाँ पे शर्मा जी के बेटे के मारे ही हैं। अमीर आंटियां, ओहो, पैसा, ओ पैसा है, पैसा, भाई साहब, इनके पास इतने पैसे, अंधा पैसा। मतलब कि सुबह इनकी होती है 2.5 लाख की चाय से, और रात होती है इनके मखमल गत्ते से। और ये मत सोचना कि ये बिल्कुल भी यूएस्टिक या बिल्कुल भी इनके पास ऐसा कोई घमंड वाली चीज होगी, ना ना, बिल्कुल नहीं। क्या है ही इनके पास घमंड करने के लिए? अरे 20-30 BMW गाड़ियां, 100-150 नौकर, बैंक में 400-500 करोड़ रुपए, और क्या है? कुछ नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में, इंग्लैंड, अमेरिका, और जो भी है, मैं भैया गरीब आदमी क्या जानूँ, मिडिल क्लास लड़कों को कहाँ ही पता होता है इतने सारे फॉरेन कंट्रीज के बारे में। तो वहाँ पे 50-60 कम से कम प्रॉपर्टीज, और कुछ नहीं है। अगर आपके पास, आपको लग रहा है ये ज़्यादा नहीं है, तो फिर इसे से जान लीजिए कि इनके पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि कई बार तो इन्हें खुद नहीं पता होता कि इनके बैंक बैलेंस में कितना पैसा है। ये होती है भाई साहब रहीसी, मतलब छप्पर हाड़। मेरे पास कसम से बता रहा हूँ, इतना पैसा होता ना, तो आज ये नौबत नहीं होती कि मुझे ये तक नहीं पता कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, क्या करूँ, मिडिल क्लास आदमी, आदमी क्या, बच्चा ही हूँ भी, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अंधविश्वासी आंटियां, ओ हो, मतलब हमारी जिंदगी में आग लगाने वाली सबसे बड़ा जिसका योगदान है हमारी जिंदगी में, अंधविश्वास का प्रयोगन, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उसका करने में। मतलब इंट्रोडक्शन इन्होंने हमारी फैमिलीज में किया होता है, जरूर ना जरूर किसी न किसी नए अंधविश्वास का। आप खुद जाके अभी पूछ लीजिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा अंधविश्वास फॉलो, सुपरस्टिशन फॉलो होता हो, अगर आपको कोई भी पता है जो कि आपको लगता हो किसी ने ना सुना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप जिससे भी आपने सुना, अपनी मम्मी से, दादी से, उन्हें पूछ लीजिए, उन्हें ज़रूर किसी न किसी उनकी फ्रेंड ने ही बताया होगा, जो कि ऑब्वियसली एक देसी आंटी ही हैं, और कौन हो सकती हैं। कोई एनआरआई आंटी तो आके बताएंगे नहीं आपकी मम्मी से या दादी से या मौसी से या नानी से, जिससे भी। अब आपने कुछ कॉमन सुने होंगे छोटे मोटे, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर कोई भी काम शुभ नहीं होता, छींक आ जाए तो कोई काम शुभ नहीं होता, दही चीनी खा के कोई काम करना चाहिए। मुझे तो ये दही चीनी वाला सिस्टम आज तक नहीं समझ में आया। मतलब क्या, मतलब मैं पीसीएस का एग्जाम देने जा रहा हूँ, आईएएस का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं घंटा कुछ नहीं पढ़ूँ, 8 घंटा, 10-10 महीने, 20-20 महीने, मैं कुछ ना पढ़ूँ, और बस चीनी और दही खा के चला जाऊँ, तो एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। भाई साहब क्या ही बोलूं, ये आंटी अपने घर में तो फॉलो कराती ही हैं अंधविश्वास, और उससे ऊपर उस पर और मक्खन मटर मारने के लिए दूसरे के यहाँ भी फॉलो करा देती हैं। एक तो आंटी के चक्कर में मैंने यार 20-30 हफ्ते हो गए पबजी ही नहीं खेला भाई साहब। आखिरी बार कब एआर उठाई थी, वो दिन भी मैं भूल गया। क्या रीजन हो सकता है, आप ही सोचिए। इन्होंने आके कुछ बोल दिया मेरी मम्मी के दिमाग में, फालतू खुराफात भर दी कि आपका बेटा अगर खेलेगा 1-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे अगर आपका बेटा खेलेगा पबजी, तो आपका बेटा एकदम नस्लवादी हो जाएगा, एकदम टेररिस्ट बन जाएगा। मतलब कि एकदम उसके दिमाग में ये सारे ख्याल वैल आ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोलती हैं आंटी, घंटा सही बोलती हैं। लेकिन कि मैं, मतलब अगर पबजी खेलना शुरू कर दूंगा, ये करना कोई भी, अगर मैं बैटल रॉयल गेम खेलना शुरू कर दूंगा, तो मैं नक्सलवादी बन जाऊंगा, टेररिस्ट बन जाऊंगा। वाह,
हाँ, अभी-अभी मैं जा अभी कल ही तो गया था यार आईएसआईएस के ऑफ़िस और अपना फ़ॉर्म भर के आया हूँ। अभी कल ही तो मुझे एज़ अ न्यू फ्रेशर टेररिस्ट उन्होंने जॉइन कराया है। भाई साहब! आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ऐसी आंटियाँ जिन्होंने जिन अगर आपने इन आंटी से आप आज तक नहीं मिले हैं, तो कोई ना कोई ऐसे बंदे से, बंदी से या कोई ना कोई फ्रेंड से आप ज़रूर मिले होंगे, रिलेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि रिलेटिव तो इसमें महा टैलेंटेड। फेंकू, फेंकना, मैं हूँ अंबानी का बेटा। रियलिटी मत लेना, फेंक ही रहा हूँ मैं भी। तो फेंकू आंटीज़, ये आंटी बिल्कुल आपको अगर लग रहा है कि ये अमीर आंटी से गरीब है, बिल्कुल नहीं। अमीर जो आपकी मोहल्ले की सबसे अमीर आंटी ले लो, फेकू आंटी जो आपके कॉलोनी की आपके मोहल्ले की होंगी, वो इनसे 50-60 करोड़ ज्यादा की मालकिन होंगी। मतलब भाई साहब इतना फेंकती हैं। ये इतनी अमीर हैं, इतनी अमीर हैं, इतनी अमीर हैं कि इनके पास अपने खुद का प्राइवेट क्रूज, प्राइवेट हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, प्राइवेट नदी, प्राइवेट पहाड़, यहाँ तक कि अपना खुद का प्राइवेट प्लेनेट भी होगा। कभी इनकी जायदाद में जरा सर्च कराइएगा, निकलेगा, पक्का निकलेगा, लिख के ले लो। भाई साहब, मतलब कि ये इतनी अमीर है कि हफ्ते में 20-30 ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स आराम से मार लेती होंगी। और वो भी ऐसी छोटी मोटी चीजों में नहीं, अपने खुद के प्राइवेट जेट में जाती होंगी यार। इनके घर में भाई साहब भले 10 रुपए 20 रुपए ना हो, मतलब अभी इनसे उधार लेने के लिए बोल दो, अच्छा आपके पास इतना पैसा 20 रुपए उधार दे दीजिए, मुझे जरा दूध वाले का एक दिन का हिसाब क्लियर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मैं इतना नहीं कह रहा हूँ कि किसी के घर वाले इतने गरीब होंगे, मैं बस बोल रहा हूँ। निकलेंगे नहीं इनके पास से 20 रुपए, लेकिन कहने को, अरे मैं तो कह रही थी कि अगर आपको जरूरत होती तो मैं 20,000 भी दे देती, लेकिन क्या करूं आज मैं अपने वो कैश लेके घूम रही हूँ, 50-50 60-60 लाख रुपए, तो उसमें मेरे पास 20 रुपए फुट करने होंगे, वरना मैं आपको पक्का दे देती। घंटा, क्या बोलूं मैं। इन आंटियों के ऊपर डिस्कशन करने बैठ गया ना अगर कोई लंबी वीडियो लेके, तो डिस्कशन खत्म हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन ये आंटी के चर्चे नहीं खत्म होंगे। ठीक है, अगर आप भी इनमें से किसी आंटी से आज तक मिले होंगे, कभी आपका गलती से मिलाप हो गया होगा, तो अगर ये रिलेटेबल लगी आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई न्यू आइडियाज़, कोई सजेशंस हैं नई वीडियो से रिलेटेड, जो मुझे नेक्स्ट बनानी चाहिए, इस टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और गलती से भी उन आंटियों को मत कर दीजिएगा जिन आंटियों की मैंने इस वीडियो में बात की है, वरना फिर वो मुझे तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन उन्हें अच्छे से पता होगा कि आप कौन, आपकी बैंड बज सकती है। अगर आप डेयरिंग है, मतलब आप मियाँ भाई के या फिर आपके चाचा विधायक है, तो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एट योर ओन रिस्क। इसके बाद इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, आइदर मेंटल और फिजिकल, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। धन्यवाद, बाय।